नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम पाठ मीराबाई के पद के अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे जो आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। पाठ के पहले पद में मीराबाई जी ने कहा है, हरि आप हरो जनरी भीर। पाठ में हरि शब्द किसके लिए आया है? पाठ में हरि शब्द ईश्वर के लिए आया है। द्रौपदी की लाज किसने रखी थी? द्रौपदी की लाज श्री कृष्ण ने रखी थी। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज कैसे बचाई थी? भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर यानी द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई थी। जब दुर्योधन द्रौपदी का चीर खींच रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के वस्त्रों को इतना बढ़ा दिया था कि दुर्योधन चीर खींचते खींचते थक गया था। नरहरि रूप धारण करके ईश्वर ने किसकी रक्षा की थी? नरहरि रूप धारण करके ईश्वर ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। प्रहलाद विष्णु भगवान का भक्त था। मीरा प्रभु से क्या चाहती है? मीरा प्रभु से अपनी पीड़ाओं का हरण चाहती है। मीरा चाहती है कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज बचाई और भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार ईश्वर मेरी पीड़ा को भी दूर करे। मीराबाई अपने आप को किसकी दासी बता रही है? मीराबाई अपने आप को कृष्ण की दासी बता रही है। काटी कुंजर में कौन सा अलंकार है? काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है। मीरा के अनुसार ईश्वर ने किसके दुख दूर किए? मीरा के अनुसार ईश्वर ने द्रौपदी के, प्रहलाद के व गजराज के दुख दूर किए। गजराज हाथी को कहते हैं। मीरा ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? मीरा ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि ईश्वर मीरा के दुख को दूर कर दे। भीर का क्या अर्थ है? भीर का अर्थ है पीड़ा। मीरा किसकी नौकरानी बनना चाहती है या किसकी दासी बनना चाहती हैं? मीरा भगवान कृष्ण की नौकरानी बनना चाहती हैं। मीरा नौकरानी क्यों बनना चाहती है? कृष्ण के प्रति समर्पण हेतु, या ये कह सकते हैं कि मीरा अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करना चाहती हैं, इसलिए वह उनकी नौकरानी या दासी बनकर रहना चाहती हैं। चाकर रहसों बाग लगासों नित उठ दर्शन पासों का क्या आशय है? चाकर का अर्थ होता है नौकर। अर्थात मीराबाई कहती हैं कि मैं आपकी दासी बनकर बाग लगाऊंगी और रोज आपके दर्शन करूंगी। मीरा वृंदावन की गलियों में क्यों रहना चाहती हैं? मीरा कृष्ण जी की लीलाओं का गान करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि ईश्वर का गुणगान करने के लिए वृंदावन की गलियों में रहना चाहती हैं। मीरा को जेब खर्च के रूप में क्या मिलेगा? यानी अगर मीरा भगवान कृष्ण की दासी बनकर रहेंगी और अपने आप को पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित करेंगी तो मीरा को जेब खर्च के रूप में क्या मिलेगा? मीरा को जेब खर्च के रूप में ईश्वर के नाम के स्मरण की पूंजी, या ये कह सकते हैं कि संपत्ति मिलेगी। मीरा कौन सी संपत्ति चाहती हैं? यानी मीरा भगवान की दासी बनकर कौन सी संपत्ति प्राप्त करना चाहती हैं? मीरा भाव भक्ति की संपत्ति प्राप्त करना चाहती हैं। भाव भक्ति में कौन सा अलंकार है? भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार है। मीरा ने सांवरिया किसे कहा है? मीरा ने सांवरिया भगवान कृष्ण को कहा है। मोर मुकुट शब्द का तात्पर्य है मोर पंख युक्त मुकुट, अर्थात ऐसा मुकुट जिसमें मोर के पंखों का प्रयोग हुआ हो। मीरा ने भगवान कृष्ण के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है? मीरा ने भगवान कृष्ण के लिए मोहन, मुरलीवाला व गिरधर शब्दों का प्रयोग किया है। मीरा कुसुम्बी साड़ी क्यों पहनना चाहती है? कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए मीरा कुसुम्बी साड़ी पहनना चाहती हैं। कुसुम्बी का क्या तात्पर्य है? कुसुम्बी का तात्पर्य गहरे लाल रंग से है। मीरा कृष्ण से किस रूप में मिलना चाहती हैं? मीरा कृष्ण जी की आराधना करती हैं, इसलिए वह कृष्ण की आराधिका के रूप में उनसे मिलना चाहती हैं। मीरा का मन अधीर क्यों है? कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा के कारण मीरा का मन अधीर है। गले में वैजयंती फूलों की माला किसने पहनी है? भगवान श्री कृष्ण ने गले में वैजयंती फूलों की माला पहनी है। मोहन यानी श्री कृष्ण वृंदावन में क्या करते हैं? श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। मीरा कुसुम्बी साड़ी पहनकर क्या करना चाहती है? यानी मीरा लाल रंग की साड़ी पहनकर क्या करना चाहती है? मीरा लाल रंग की साड़ी पहनकर ईश्वर के दर्शन पाना चाहती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। मीरा अपने प्रियतम से कहाँ मिलना चाहती है? मीरा अपने प्रियतम से यमुना नदी के किनारे मिलना चाहती है और मीरा के प्रियतम भगवान श्री कृष्ण हैं।
मीरा का हृदय व्याकुल क्यों है? मीरा का हृदय अपने इष्ट को पाने के लिए या उनसे मिलने के लिए व्याकुल है। और मीरा के इष्ट कौन है? मीरा के इष्ट भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि मीरा उन्हीं की आराधना करती है। मीरा के पद किस भाषा में रचे गए हैं? मीरा के पद ब्रिज मिश्रित राजस्थानी भाषा में रचे गए हैं।